एक बार पार्वती जी की जो सहेलियां थी, सेविकाएं थी, जया विजया, पार्वती जी के प्रसन्न मुद्रा को देखकर निवेदन करने लगी, माँ भोलेनाथ के असंख्य गण हैं और उनकी आज्ञा का पालन कर दें। आपके पास में कोई ऐसा सेवक नहीं है जिस सेवक को आप आदेश दो आपके आज्ञा का पालन करें। तो हमारी प्रार्थना है आप भी कुछ अपनी सृष्टि करिए, आप भी अपने कुछ गण तैयार करिए ताकि आपकी आज्ञा का पालन करें और आपके आदेश को माने। पार्वती जी ने कहा ठीक है। अब एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी कि शंकर भगवान दरवाजा बजाने लगे। पार्वती जी के मूड में आया कि जया विजया ठीक कह रही थी, आज मेरा कोई गण होता दरवाजे में खड़ा रहता और मैं नहा रही तो रोकता कि अभी अंदर नहीं जाना, कोई भी हो। तो वहीं उबटन की कटोरी रखी थी, उसी उबटन से माँ भगवती ने एक मनुष्याकार बालक का स्वरूप बनाया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। जगदम्बा उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारिणी। मां भगवती से पूछा गया, हे मां आप कौन हैं? तो मां भगवती कहती है, सर्वे वही देवा देवी मुपतस्थु काशी त्वाम महादेवी साब्रवीत। वो मां भगवती कहती, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, अहम रुद्र स्वरूपिणी। मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं ही रुद्र स्वरूप हूं, मैं ही सृजन पालन संहार करती हूं। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान शक्ति को नहीं मानते थे, शिव को मानते थे। आदि शंकराचार्य जोशीमठ में बीमार पड़ गए, ऐसी स्थिति हुई कि उठा न जाए। भाई हारी बीमारी देवताओं को भी होती। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जाते हो, 12 वर्ष में कलेवर बदलता है। तो शायद आप लोगों को कथा पता हो या ना पता हो, 1 महीने 2 महीने पहले भगवान बीमार पड़ते, फिर 1 महीने भगवान की दवाई होती वैद्यों द्वारा, फिर 1 महीने भगवान को सुपाच्य धान्य दिया जाता है खाने के लिए। भगवान का कलेवर बदलता है तब भगवान, जब कभी आषाढ़ मलमास बढ़ता है, अधिक मास बढ़ता है, तब भगवान का कलेवर बदला जाता है। अभी इस बार जब बदला गया था 7-8 साल पहले, तो हमको संयोग मिला था। और जब पहला भोग भगवान का लगता है, उसमें लगभग 6000 लोगों का भोजन होता है। और सौभाग्य होता है जो पहला भोजन भोग लगवाए। तो हम जगन्नाथपुरी में उस बार थे 10-12 दिन। पहला भोग लगने का आप सब लोगों का संयोग है कि अपने राम को मिला था। पहला भोग अपने राम को मिला था लगवाना। 6000 वैष्णव संत महापुरुष लोग प्रसाद पाते हैं, वो संयोग मिला था। तो भगवान की अहेतु की कृपा, वो मां भगवती ने उस बालक को देखते देखते साकार रूप में तैयार कर दिया। बालक ने मां भगवती को प्रणाम किया, पार्वती जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने एक छड़ी दे दी, कहा दरवाजे में आप खड़े रहना, मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश ना करे। तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हारा निर्माण किया है। गणेश जी खड़े हो गए। अब थोड़ी देर में शंकर जी गणों के साथ में पधारे, नहीं अंदर प्रवेश होने दिया, पूरी शक्ति लगा दी, शंकर के गणों ने प्रवेश नहीं होने दिया। शंकर भगवान से जाकर के कहा तो शंकर भगवान ने कहा हटा दो। गणों ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पार्वती पुत्र के सामने कुछ भी नहीं चला। शंकर भगवान अंततो गत्वा स्वयं युद्ध करने के लिए आए
पार्वती नंदन ने शंकर भगवान को परास्त कर दिया, शिव गणों को परास्त कर दिया। असंख्य भूत प्रेत गणों के साथ शंकर भगवान आए, उन्हें परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी का दरवाजा खटखटाए, ब्रह्मा जी ने अपनी सेना समेत आए, उनको परास्त कर दिया। बड़ी बृहद कथा है। भगवान नारायण के पास में गए, नारायण को परास्त कर दिया। सभी के सभी देवता वहां थे। तब भगवान को क्रोध आया और भगवान शंकर ने क्रोधावेश में अपने त्रिशूल के द्वारा उस बालक का शिरच्छेदन कर दिया। जब शिरच्छेदन हो गया तब मां भगवती पार्वती का विकराल रूप, असंख्य शक्तियां प्रकट हुई, प्रलयंकारी युद्ध होने लगा। देवताओं को महाकाली शक्ति ऐसे ही भक्षण करने लगी जैसे आप लोग जलपान कर लेते हो अच्छी अच्छी वस्तुओं का। प्रलय होने लगा। तो प्रलय के समय में देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, ये सहज में ही प्रलय हो जाएगा क्या? शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी से जाकर पूछो। और पार्वती जी से पूछा तो पार्वती जी ने कहा मेरा यह बालक पुनर्जीवित हो जाए और सबसे अग्रगण्य इनकी पूजा होने लगे, ये शक्तियां सब रुक जाएंगी। शंकर भगवान से पूछा गया तो शंकर भगवान ने कहा भाई जिसमें सभी का कल्याण हो वही काम करना चाहिए। तो उत्तर दिशा में गए, एक दंत वाले हस्ती का मस्तक मिला, धड़ से जोड़ा गया। समस्त देवताओं ने प्रथम पूजा प्रथम वंदना की। पार्वती जी ने प्रार्थना किया था सभी देवताओं से, मेरे बेटे की सर्वप्रथम सभी कार्यों में पूजा हो तो शांति हो जाए। तो समस्त ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर वरुण आदि जितने देवता हैं सब गणेश जी की पूजा किया। गणेश जी को पुनर्जन्म मिला। बोलिए गणपति भगवान की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। देवबंद पुष्प वृष्टि करने लगे, आनंद ही आनंद हुआ है। और देव वृंद सब देव अप्सराएं नृत्य करने लगे। पार्वती जी ने बहुत सुंदर जन्मोत्सव मनाया।